नो सर। न्यूमेरिकल किए थे जो मैंने सेंड किए थे आपको? सर सारे तो नहीं किए, थोड़े बहुत किए थे मैंने। ठीक है, तो अब आज हमारा था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट। ये टाइप रहते थे हमारे, ठीक है। यस सर। ज्यादातर इसमें पता क्या आएगा, CGS टू MQS। MKS, CGS टू SI, या इसका उल्टा, ठीक है। FPS में नहीं आ सकता क्योंकि FPS में जो होता है ना, फ्रैक्शंस होते हैं, फुट में भी Yes, sir. फ्रैक्शन होते हैं और पाउंड में भी फ्रैक्शन होते हैं, तो इसलिए बेसिकली वो ये दो सिस्टम ज्यादातर हमारे पास होगा। So to convert one Yes. system of unit into another system of unit. देख, किसी भी एक क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम किसके साथ करते हैं? A physical quantity is represented by n into unit। Yes, sir. n, ठीक है। n हमारे पास क्या रहता है? मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड है किसी भी एक पार्टिकल का। Yes, और sir. हमारे पास होते हैं फंडामेंटल, इसमें हम टर्म्स को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ml एंड t। तो इसका एक बेसिक मैं तुझे समझा रहा हूँ। चाहे हमारे पास कोई भी सिस्टम हो, CGS हो या MKS, उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। N1U1 is equal to N2U2। फॉर एग्जाम्पल 1 kg, ये कौन सा सिस्टम है? SI is equal to 1000 ग्राम, ये हमारे पास CGS सिस्टम। बाय द सेम मैनर N1U1 is equal to N2U2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ये चीज याद रखना कि जिस भी सिस्टम को तूने कन्वर्ट करना है, उस सिस्टम को तू राइट साइड पे लेगा, ठीक है। जो सिस्टम कन्वर्ट करना है, मान ले इसे SI को तूने कन्वर्ट करना है CGS में, तो तू SI सर जी इसको बोलिए कैमरा लगा के देखे, ये बदमाश है अदरवाइज सर। सर देखो, मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है जी, इसने नहीं अपना ऑन किया। इसको सर इसके डंडे लगवाओ और इसको कहो कि कैमरा ऑन जरूरी है। कल इसने बात चलाया सर था, उसके बाद आज मुझे लगा शायद ये शाई फील कर रहा है। हाँ ना सर, बिल्कुल अभी छड़ना नहीं आपा सर। ठीक है जी, ठीक है सर, कोई चिंता नहीं। हाँ जी सर, चलो चलो कंटिन्यू। हाँ भी करमन कर अपना काम हो। देख ले, बिना बात से डांट खा रहा नहीं सर, मैं अभी नीचे से आया था, गीला था पूरा। है। अच्छा, N1U1 is equal to N2U2, ये तुझे क्लियर हो गया कि सिस्टम जो भी हो, वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यस। तो फर्स्ट स्टेप में तूने क्या लिखना है? ये तेरे पास स्टेप 1 है, N1U1 is equal to N2U2। स्टेप 2 में सर इसकी डेरिवेशन भी आती है फॉर्मूले की? नहीं, डेरिवेशन नहीं आती, मैं लेकिन करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुझे डेरिवेशन क्लियर हो गया ना, तो बाकी तुझे न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस। ठीक है, यही डिफरेंस होता है कि अगर हम जनरल एक टर्म कर लें, जनरल टर्मिनोलॉजी में पढ़ लें, तो उसके बाद हम किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। यस। ठीक है, तो हमें चाहिए N2, सो N2 विल बी N1U1 by U2। और उसके बाद मेरे पास क्या बन गया? N2 is equal to N1। U1 में डायमेंशंस M1 L1 T1 इनकी पावर A B एंड C वन सिस्टम में, डिवाइडेड और ये नीचे M2 M2 L2 T2 फिर से A ABC। B एंड C। और अगर तूने कन्वर्ट करना है तो तूने इसको लोअर पार्ट को अपर पार्ट की फॉर्म में लिख देना, वो तेरे पास न्यू सिस्टम हो जाए। ठीक है, एक करके देखते हैं हम न्यूमेरिकल, बड़ा सिंपल सा। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है टू कन्वर्ट डाइन एंड न्यूटन। 1 न्यूटन इनटू डाइन। यस सर। ठीक है,
इस बार एग्जाम में मैंने भी पूछा था कि वैल्यू क्या होती है, तो वो होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 10 to 5 power 5 डाइन dyne. के इक्वल। ठीक, so we will have n1 u1 is equal to n2 u2, or n2 will be n1 u1 M1 divided by u2। yes ठीक है, यहाँ पे लिख ले u1, ये जो u1 है ये तेरे पास है SI सिस्टम, और दूसरा तेरे पास जो है वो है CGS। तूने कन्वर्ट क्या सर ये करना हमें है? पता कैसे चलेगा कि सर अगर कोई डिफरेंट टाइप का यूनिट है, अगर पहले किसने नहीं पढ़ा और डाइन, तो वो डिसाइड कैसे करेंगे कि सीजीएस में है या नहीं? ये तुझे प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे तेरी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी ना, वैसे वैसे तुझे ये चीजें कंफर्म हो जाएगी। तो n2 Yes. इज n1 u1, n1 हमें गिवन है, n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 न्यूटन को 1 कन्वर्ट करना है हमने। तो फर्स्ट n2, अब डाइन या न्यूटन ये यूनिट किसके हैं? फोर्स के, और फोर्स के डायमेंशंस ml t-2। गॉट इट? yes sir तो n1 as it is u1 m1 1 l1 1 t1 -2 yes sir divided by m1 1 l1 1 t1 -2, और n1 m1 by m1 whole raised to power 1, l1 by l, सॉरी यहाँ पे 2 आना था, l1 by l2 1, और t1 by t2 -2। अब ऊपर तेरे पास कौन सा सिस्टम पड़ा है? सारे का सारा SI, और नीचे तेरे पास पड़ा है CGS। ठीक है, yes sir हाँ, तो SI में मास किस में रहेगा तेरे पास? 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम 1 3 इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, centimeter और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 second ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन देख क्या है? केजी और ग्राम में हम लिख सकते हैं 10 रेज़्ड टू 1000 पावर gram 3 is equal to this. ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम yes sir इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब ये तेरे पास ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगी? डाइन, और 10 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 5 ये तेरे पास उसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। yes ठीक है, तो ये बन गया 10 रेज़्ड टू पावर 5 5 second square डाइन के। yes sir गॉट इट? yes sir तो इस तरह से हमने ये सारे के सारे कन्वर्जन हमारे पास है। मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स तुझे सेंड करूंगा क्लास के बाद, तो उन्हें ट्राई करना। okay तो yes अगर किसी में भी प्रॉब्लम हुई तो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास जो तू कल मुझे कह रहा था उसमें एरर में जो है, ठीक है, yes sir देख एरर हमारे पास जो होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर का मतलब क्या है? व्हाट इज एरर? sir error ही होता है नहीं, डिफरेंस different बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड quantity मेजर्ड वैल्यू। estimated value ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ना बोलना एरर एरर ही yes होता है। एरर क्या होता है? डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू के बीच में और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। फॉर एग्जांपल 1 kg, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है? measured value 1000 ग्राम, लेकिन तूने किसी को मेजर किया तो 1000 उसकी grams वैल्यू कितनी निकली? 995। तो अभी एरर क्या हुआ? एरर एरर थोड़ा हुआ, वो क्या हुआ? 1000 माइनस 5 gram 995 05, yes sir ये एरर हुआ।
यस सर। ठीक है। अब एरर हमारे पास दो तरह से है, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। सर एरर को माइनस तो नहीं कर सकते ना? कर सकते एरर को माइनस कैसे? तो नहीं मतलब जब हम एब्सोल्यूट मतलब मीन जो निकालते हैं एरर्स हाँ, का, हाँ, तो उसमें अगर माइनस हो तो माइनस नहीं रख सकते ना? नहीं उसमें हम तो सर मॉडुलस में ले लेते हैं, अगर टोटल माइनस में तो क्योंकि मेन जो मेन यस सर। निकालने का हमारे पास एक ही मेथड है, ऐड करने का, इसलिए हम नेगेटिव साइड को मॉडुलस में डाल के वहां पे ऑब्जॉर्व कर देते हैं। यस सर। ठीक है। तो दो तरह से एरर है, वन इज पॉजिटिव एंड यस अदर इज नेगेटिव। अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एरर तेरे साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा कि मान ले मेरे पास ये एक स्पीडोमीटर है, 10, 20, 30, 40, 50, और नीडल जो है वो यहाँ पे है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं है, थोड़ी सी आगे है, तो ये मेरे पास कौन सा एरर होगा? पॉजिटिव एरर। यस सर। ठीक है। और अगर नीडल यहाँ पे एग्जैक्ट 10 पे ना होके फिर से थोड़ी सी आगे हो जाए, तो ये मेरे पास क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक। अब यस सर। इस एरर के बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर मीन्स एक पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से। फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्वर को नहीं पता कि किस तरह से हमने इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है। कुछ पर्सन है वो थर्मामीटर को अपने बिल्कुल आईज के पैरेलल लगा के देखते हैं, कुछ नीचे करके देखते हैं, कुछ ऊपर करके देखते हैं। सो ऑब्जर्वर को नहीं पता हाउ टू यूज एनी ऑपरेटर्स, या कोई ना कोई ऑपरेटर्स जो है वो फॉल्टी होता है। ठीक। या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है। इन यस सब सर। की वजह से जो एरर एग्जिस्टेंस में आता है, डेट इज सिस्टमैटिक एरर। और दूसरा हमारे पास एक एरर होता है, डेट इज नोन एज ग्रॉस एरर। रैंडम एरर नहीं? हाँ, हाँ, क्या होता है? रैंडम एरर नहीं? रैंडम बता दे, रैंडम बता दे क्या होता है। तो मतलब इट इज रैंडम मतलब अगर वो तो मेजरमेंट में डिफरेंस रहती है जो थोड़ी हाँ, बहुत। ग्रॉस एरर और सिस्टमैटिक ये दोनों एक तरह से सेम रहते हैं। ग्रॉस एरर में आ जाता है, जैसे मैंने तुझे रीडिंग लिखवाई 2.95 और तूने बाय मिस्टेक लिख दी 29.5, तो ये मेरे पास एक ग्रॉस एरर है। ओके सर। ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है? देखो, इन सब एरर को हम दूर कर सकते हैं, ग्रॉस को भी हम दूर कर सकते हैं, ये भी हम सारा वेव वाइप आउट कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर को हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। क्यों खत्म नहीं कर सकते? क्योंकि इसका हमें रीजन ही अननोन, पता नहीं। हमें इसका कॉज नहीं पता, इसका कॉज क्या है। ठीक है। लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे हम? बाय टेकिंग नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, नंबर ऑफ यस। कैलकुलेशंस लेके, ठीक है, तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे जो तेरे वाला पॉइंट था वो स्टार्ट होगा, किस तरह से हम इसे मिनिमाइज करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप है एब्सोल्यूट एरर। कोई भी टर्मिनोलॉजी गिवन हो, उसका हम सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करना? कंसीडर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है, से a1 प्लस a2 a3 अप टू सो ऑन an। इसका हम एवरेज फाइंड करेंगे, और जो भी एक वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू। गॉट इट? अब यस सर। ट्रू वैल्यू में से नेक्स्ट है हमारे पास मेन सर क्वेश्चन में एक वो तो गिवन रहती है ना क्या? कि मतलब एस्टिमेटेड ट्रू वैल्यू। हाँ, गिवन रहती है। यस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन एब्सोल्यूट। मेन एब्सोल्यूट के लिए हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू में से हर एक मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस। ठीक है। और यस। उसका हम एक मीन ले लेंगे मॉडुलस में डाल के।
यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हमारे पास रह जाता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे एरर। एब्सोल्यूट एरर के साथ, या यस। मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देंगे ट्रू वैल्यू के साथ। ओके सर। ठीक है, तो वो हमें क्या दे देगा, एक रिलेटिव एरर। सर मैं कोई भी यूज कर सकते दोनों में से? हाँ जी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते? हाँ हाँ, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। लास्ट इज परसेंटेज, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिलेटिव एरर निकला है उस रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 100 के साथ, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल यस। करके देखते हैं इसका, वो फिर टर्म्स और क्लियर होंगी। कि हमारे पास कोई भी एक डाटा है 2.62, 2.63, 2.64, 2.62 एंड 2.60। ठीक है, और ये सारे का सारा डाटा है इन सेकंड्स। हमने निकालना क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले उसी तरह से 2.62 प्लस 2.63, देख ऐड करके कितना बन रहा यस सर। तो 13.11, है? 13.11 13.11 डिवाइडेड बाय 5 कितना बन गया ये, यस सर। 2.62 तो ले करके लें, दिखाएंगे। यस सर। है ना। तो अभी हमने, ये हमारे पास क्या वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू। दिस वैल्यू विल बी कंसीडर एज ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू में से हर एक वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट आ गया 0 प्लस माइनस 0.01 प्लस माइनस 0.02 प्लस 0 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर हो गया। यस सर। तो ये मेरे पास क्या बना, 0.05 डिवाइडेड बाय, यस। तो एब्सोल्यूट क्या बना मेरे पास, 0.01। 01। ठीक, तो रिलेटिव के लिए 0.01 डिवाइडेड बाय 2.62। 2.62। ठीक है, देख कितना आ रहा है, डिवाइड करके चेक कर। यस सर। तो 0.0038 approximately 0.0038। थ्री एट सर, आगे नहीं किया हमने। और परसेंटेज के लिए हम तो क्या करेंगे, दो ही लेनी, दो ही लेनी चाहिए ना सर? हाँ सर दो हाँ ही हाँ, लेना। बस बहुत है। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.38। 38। यस। ठीक है बेटा, यस सर। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर दे, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं।
3.62, 3.64, 3.65, 3.62, 3.8, 3.7, 0, 3.61. ये टर्म रहने दो, ओके सर। 5 टर्म